कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। देखो कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कल के लेक्चर में पढ़ा था हमने कि लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए हमारी, तब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। उससे पहले हमने पढ़ा था कि कोची आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे। देखो बेसिक सा डिफरेंस क्या था, कोची आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि कोची आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए थी। अगर हमारे कोफिशिएंट कांस्टेंट हो तब उन होमोजीनियस इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पुट y इक्वल टू वी एक्स पुट करके, है ना, फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के और क्वेश्चन से कंपेयर करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू। लेकिन जब हमारे कोफिशिएंट वेरिएबल थे तब हमने कोची आयलर इक्वेशन का यूज किया था। कल का लेक्चर में हम जो हमारा बेस था वो था लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने पढ़ा था क्या कि a प्लस में बी एक्स रेज टू पावर n। क्या पढ़ा था हमने? देखो मैं लिखती हूँ, a प्लस में बी एक्स रेज टू पावर n डी एन वाई अपॉन में डी एक्स एन प्लस में a1 a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन अपॉन में डी एक्स एन माइनस वन। ये हमारा कंटिन्यू रहेगा कब तक? जब तक हमारा a नोट y ना आ जाए और साइड में हमारा कोई फंक्शन ऑफ x ना आ जाए, तब तक चलता था। और इस इक्वेशन का हमारा रिजल्ट क्या निकलता था? जो हमने जनरल फॉर्म निकाली थी इसकी जनरल फॉर्म क्या निकाली थी हमने? इसकी जनरल फॉर्म निकाली थी कि a प्लस में बी एक्स रेज टू पावर n जो हमारा है और d रेज टू पावर एन वाई अपॉन में डी एक्स एन। इस जनरल फॉर्म इसकी हमने क्या निकाली थी? b रेज टू पावर n d माइनस वन d माइनस टू, कब तक चले गए? अप टू d माइनस एन प्लस वन इंटू वाई। ये हमारी क्या निकल के आई थी? जनरल फॉर्म। किसकी जनरल फॉर्म निकल के आई थी हमारी? लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी हमारी क्या निकल के आई थी? जनरल फॉर्म निकल के आई थी। अब देखो कल के लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि हमारी लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी इस प्रकार की कोई इक्वेशन हमें मिल जाए तो उनके लिए हम पी की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग मेथड। कौन सा मेथड? मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। मेथड, अब देखो नाम से पता चल रहा है कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कि पैरामीटर के अंदर हम वेरी करा के और वेरिएशन करा के हम पी की वैल्यू यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखो हमने अब तक क्या पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन दे दे कोई और ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम रूट्स को फाइंड आउट करेंगे कि रूट्स हमारे इक्वल या डिस्टिंक्ट है, हमारे रियल या फिर वो इक्वल है या फिर हमारे कॉम्प्लेक्स रूट है, तो हम सी एफ की वैल्यू बता सकते हैं इजीली। पी आई की वैल्यू के लिए हमने स्टार्टिंग में 5 रूल पढ़े कि हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए या फिर एक्स रेज टू पावर एन वाला फंक्शन आ जाए, साइन कोस वाला आ जाए या फिर एक्सपोनेंशियल विद साइन कोस फंक्शन आ जाए। तो ऐसे फंक्शन के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। उसके बाद हमने जनरल मेथड टू फाइंड आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल किया, फिर हमने कोची आयलर इक्वेशन, लीजेंड्री होमोजीनियस इक्वेशन ये पढ़ा। आज हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ेंगे। किसके लिए? इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ही। देखो आप लोग सोच रहे होंगे जब हमें निकालना भाई जनरल सॉल्यूशन है कि टोटल सॉल्यूशन हमारा कैसे निकलेगा? पी आई प्लस में सी एफ। तो इतने सारे मेथड क्यों? देखो सिंप्लिसिटी के लिए, है ना। अब मान लो अभी कोई मेथड डिस्कवर हो गया, उसके बाद कोई एक और इजी मेथड आ जाए उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो प्रीवियस मेथड में एक और ऐड हो गया ना हमारा मेथड। तो इसलिए डिफरेंट मेथड है हमारी, हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाए उसके लिए, हमारी कंफर्टेबिलिटी के लिए हमारे नए मेथड आए। तो अभी मैं आपको आज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी बता दूंगी, है ना। क्वेश्चन में वैसे तो बेसिकली यही आता है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर लिखा आ गया मान लो कि सोल्व द इक्वेशन यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर या फिर सोल्व द इक्वेशन यूजिंग मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, तो फिर आपको उन मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा, है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाओ, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में बेसिकली हम उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे कि यू वी की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं पैरामीटर को, उसकी वैल्यू का डेरिवेशन कैसे आएगा, आज हम वही पढ़ने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका वर्किंग रूल और उसके एग्जांपल सोल्व करेंगे। देखो आज का लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने 2 लेक्चर में डिवाइड कर दिया इस टॉपिक को, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को।
तो हेडिंग है हमारी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो बेसिकली ये है क्या, मेथड टू फाइंड आउट पीआई, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने का हमारा एक और मेथड है। कौन सा, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो अब देखो कैसे सोल्व करते हैं। हमें पता है कि हमें इक्वेशन गिवन होगी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स रेज टू पावर 2 प्लस में यहाँ पे b मान लो, b डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में सी वाई इज इक्वल टू में x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी, ऑर्डर सेकंड की, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में बी डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में सी वाई इज इक्वल टू में x। अब मुझे बताओ अगर इस इक्वेशन का मुझे CF लिखना हो तो कैसे लिखूंगी मैं, ay1 प्लस में by2, है ना। लेकिन कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेटिस्फाई क्या करनी चाहिए इसको, कंडीशन सेटिस्फाई कि ये इक्वेशन हमारी राइट हैंड साइड में किसके इक्वल आती थी, 0 के। जब हम CF की वैल्यू लिखते थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू, तो उसमें हम राइट हैंड साइड को क्या मानते थे, 0। तो यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में बी डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में सी वाई इजकल टू 0। ये तो हमारे किसकी वैल्यू आ गई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, कि ay1 प्लस में by2। और सेटिस्फाई क्या करना चाहिए कि हमारा राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। अब बात करते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की, जो हमारा मेन है। अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, लेट्स एज्यूम, देखो हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं ना, डेरिवेशन कि जो हम u और v की वैल्यू निकालेंगे, u की वैल्यू क्या आती है, माइनस इंटीग्रेट x, है ना, y2 अपॉन में w, रोकेशन आता है ना नीचे डिनोमिनेटर में। तो वो उसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को u और v से फाइंड आउट करते हैं, उन u और v की वैल्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या आएगी, तो उसका डेरिवेशन कर रहे हैं। इसीलिए हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि एक पार्ट में डेरिवेशन हो जाएगा और नेक्स्ट पार्ट में उसका वर्किंग रूल, जिसमें 4 से 5 स्टेप है और उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। तो लेट्स एज्यूम, हम क्या एज्यूम करेंगे सबसे पहले कि हमारा पी आई वाई इज इक्वल टू, ये वाई हम पी आई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो लेट्स एज्यूम वाई इज इक्वल टू में u y1 प्लस में v y2, जहाँ पे हमारे u और v क्या है, अननोन कोफिशिएंट, जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो अब u और v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, y1 y2 है ही यहाँ पे, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। और u v के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमारा डिराइव कैसे हुआ उसी का ही हम डेरिवेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो डेरिवेशन में देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने इक्वेशन मान ली y इक्वल टू u y1 प्लस में v y2, है ना। अब इसका डेरिवेटिव करो, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं काफी बता चुकी हूँ। ये जो हमारा ये नोटेशन होती है ना, इसका मतलब होता है डी बाई में डी एक्स या फिर कैपिटल डी, ये तीनों बातें सेम होती है। अब मैंने y के ऊपर एक डैश लगाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी वाई बाई में डी एक्स, है ना। ये चीजें बेसिक है, देखो मैं बता चुकी हूँ लेक्चर में, बार बार नहीं बताऊंगी, आपको समझ आ जाना चाहिए मैंने वाई डैश क्यों लिखा है। इस y का मैंने डेरिवेटिव कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो y डैश। अब इन दोनों को कैसे करेंगे, यूजिंग u इंटू वी, u इंटू वी मतलब प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता था हमारा, uv क्या बोलता था, देखो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता था कि हमें dy dx निकालना हो u इंटू वी का, तो हम क्या करते थे, u के सेम रखो dy बाई dx प्लस में फिर v को सेम रखो du बाई dx, ऐसे निकालते थे यूजिंग प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन। हम तो यहाँ पे वही प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, तो u सेम y1 का डिफरेंशिएशन तो y1 डैश प्लस में, अब y1 को सेम रखो u का u डैश प्लस में, ऐसे ही v को सेम रखो y2 का डैश प्लस में, अब y2 को सेम रखो v डैश। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी एक कंडीशन होती है, जैसे हमारी CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सेटिस्फाई करना था उसको राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, ऐसे ही हमारे PI के लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या बोलती है कि हमारा u डैश y1 प्लस में, ये u डैश y1 प्लस में v डैश y2,
किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। ये इक्वेशन ध्यान रखना कि हमारा u डेरिवेटिव, अब u देखो किसका फंक्शन है, u और v अननोन कोफिशिएंट है, और फंक्शन किसके होंगे, ये हमारे x के फंक्शन होंगे, फंक्शन ऑफ x। तो इन फंक्शन ऑफ x u डैश v y1 प्लस में v डैश y2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है कि u डैश y1 प्लस में v डैश y2 इक्वल टू 0 ही आता है। डेरिवेशन करोगे तो आपको एक कंडीशन लर्न करनी पड़ेगी। तो देखो u डैश y1 और v डैश y2 इसकी वैल्यू 0, तो बच क्या गई ये दो टर्म, यानी कि y डैश की वैल्यू क्या है हमारी, u डॉट y1 डैश प्लस में v y2 डैश, ये वैल्यू आई हमारी y डैश की। यहाँ से हम y डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो y डबल डैश, इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट, है ना, इस इक्वेशन को मान लो सेकंड। अब देखो y डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, अब फिर y u इंटू वी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, यहाँ पे भी u इंटू वी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, तो u से y1 डैश का डेरिवेटिव करोगे तो y1 डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि एक डेरिवेटिव तो ऑलरेडी है प्लस में। अब y1 डैश सेम u का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, u डैश प्लस में। अब v से y2 डैश का करोगे तो y2 डबल डैश प्लस में y2 डैश सेम, और v का करोगे तो v डैश। ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, डबल डेरिवेटिव की। अब ये जो हमारा डबल डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है और y है, इन सबको आप पुट कर दो कहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यानी कि यहाँ पे लिख दूं मैं कि सब्स्टिट्यूट ऑल दीज इन इक्वेशन फर्स्ट, कि डबल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव और y, डबल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव और y, इन सब की वैल्यूज को हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो सब्स्टिट्यूट करो, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर है, तो y तो सेम, ये y तो सेम रहेगा ना, और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, u डॉट y1 डैश प्लस में y1 डैश इंटू यू डैश प्लस में v y2 डबल डेरिवेटिव प्लस में y2 डेरिवेटिव v डैश, यह है हमारा, प्लस में b dy बाई dx, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, u इंटू y1 डैश प्लस में v y2 डैश प्लस में सी, अब y की वैल्यू क्या है, u y1 प्लस में v y2, u y1 प्लस में v y2 इजिकल टू में x, ये हमारी क्या है, इक्वेशन है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, यहाँ से हम अब u के कोफिशिएंट को अलग लिख लो, v के कोफिशिएंट को अलग लिखो। देखो u ये रहा, u वाली टर्म, तो u को बाहर लिखो, ब्रैकेट में ये y इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो ये क्या बनना, y1 डबल डेरिवेटिव, है ना। अब u वाली टर्म लिख रहे हैं हम केवल, तो देखो u कहाँ पे, ये तो u डैश है, खाली u वाली टर्म देखनी है कि u वाली टर्म ये रही, है ना। अब b के इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी प्लस b y1 डैश प्लस में एक u यहाँ पे भी है, अब c की y1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, c y1, तो u हमने कॉमन ले लिया, ये u वाली टर्म आ गई प्लस में। अब v वाली टर्म लिखो, अब देखो v वाली टर्म कहाँ है, v वाली टर्म क्या यहाँ पे है, v वाली टर्म ये रही, देखो v वाली टर्म, तो v को बाहर लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या है, y2 डबल डेरिवेटिव प्लस में y2 डबल डेरिवेटिव, और ये y भी तो है, ये y इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे ही ब्रैकेट के बाद ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा b वाले टर्म के साथ, है ना। ऐसे ही ये b u इंटू y1 के साथ हुआ, ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो v यहाँ से बाहर कॉमन लिया, बच क्या गया b y2 डैश प्लस में, ऐसे ही यहाँ से v लोगे तो क्या आएगा, c y2 प्लस में। अब जो देखो हमने u वाली टर्म लिख ली सारी और v वाली टर्म लिख ली, हमने कुछ नहीं किया, जस्ट यहाँ पे देखो u आ रहा था तो u यहाँ पे कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 डैश, ऐसे ही यहाँ पे u आ रहा था तो b y1 डैश, ऐसे ही यहाँ पे u आ तो c y1 लिख लिया, ऐसे ही v की टर्म लिख ली। अब बची हुई टर्म को, रिमेनिंग टर्म को लिख लो। देखो कौन कौन सी टर्म बचेगी हमारे पास, एक टर्म तो हमारे पास ये बची कि y1 डैश इंटू u1, y1 डैश इंटू में u1 प्लस में एक टर्म हमारी ये बची कि y2 डैश v डैश, है ना, ये टर्म बची। एक टर्म हमारी कौन सी बची, ये दोनों टर्म्स हमारी हो चुकी, और कोई टर्म बच रही है हमारी, देखो नहीं बची।
तो इस ये इक्वल टू में एक्स। देखो इतना समझ में आया, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, जस्ट यू और वी की वैल्यू को सेपरेट आउट करके लिखा है। तो देखो इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद देखो इस टर्म की वैल्यू और इस टर्म की वैल्यू जीरो होगी। क्यों होगी, देखो मैं बताती हूँ आपको। y1 देखो ये y क्यों आया यहाँ पे, सोल्व y नहीं आएगा ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग से y तो है ही नहीं। अगर अलग से y होता तब आता ना यहाँ पे y। देखो डी स्केल y है ना, डी स्केल y को हम कैसे लिखते हैं, y डबल डैश लिखते हैं डी स्केल y को। तो y डबल डैश की वैल्यू क्या है, u y1 प्लस में y1, तो यही तो वैल्यू है ना। तो यहाँ पे y नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना इसको, y नहीं आएगा ये। बाकी ठीक है आपका। देखो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया कि y डबल डैश y डैश और खाली y, इनकी वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो डी स्केल y ऊपर में डी स्केल का मैंने आपको पहले ही बताया था क्या मीनिंग होता है, y डबल डैश ऊपर है ना, तो y डबल डैश की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा, इस वैल्यू को यहाँ पे लिखा, उसको वहाँ पे लिखा। तो इस वाली इक्वेशन में से u वाली टर्म को लिख ली, ये वाली टर्म बची, यहाँ से u वाली टर्म की ये वाली टर्म बची, यहाँ से u वाली लिखेंगे तो ये वाली टर्म बचेगी। आगे ये हमारा हो गया सोल्व। अब देखो y1 डबल डैश प्लस में b y1 डैश प्लस में c y1 इक्वल टू 0 और y2 डबल डैश प्लस में b y2 डैश प्लस में c y2 इक्वल टू 0। कैसे 0 है, यूजिंग दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन यूज करके। क्यों, क्योंकि जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला तब हमने क्या किया था, हमने राइट हैंड साइड को किसके इक्वल किया था, 0 के। सो यूजिंग इक्वेशन स्टार, इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, स्टार इक्वेशन। तो स्टार इक्वेशन जो हमारी है उस इक्वेशन का यूज करके हमने देखा कि जो डबल डेरिवेटिव प्लस में बी वाई वन डैश प्लस में सी वाई वन इसकी वैल्यू 0, ऐसे ही इस वाले की टर्म की वैल्यू 0। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी क्या बन गई, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म हमारी क्या बन गई 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई v के साथ करोगे तो 0, 0 के मल्टीप्लाई u के साथ करोगे 0, बचेगी क्या, सिर्फ ये टर्म बचेगी। यानी कि क्या बची हमारे पास, y डैश इंटू में u1 प्लस में y2 डैश u1, ये u1 ही है ना, ये u डैश है, देखो यहाँ से u डैश है, तो ये यहाँ पे क्या है u डैश है, इजिकल टू में x। एक ये इक्वेशन आई। तो इस इक्वेशन का यूज करके और इस इक्वेशन का यूज करके, इन दो इक्वेशन का यूज करके हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, u और v की वैल्यू। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं बता देती हूँ आपको फिर से, क्योंकि स्पेस नहीं बचा, इरेज करना पड़ेगा। देखो हमने क्या किया, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए सबसे पहले हम इस मेथड को यूज ही क्यों करते हैं, क्यों यूज करते हैं, मेथड टू फाइंड आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल की, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमारा होता है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को यूज करते हैं। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में बी डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में सी वाई इक्वल टू में एक्स, है ना, इतना लिखा। अब हमें पता है, ये तो साइड में मैंने प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है, ये तो आई थिंक सबको आता होगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि 10th 11th क्लास 11th 12th क्लास में पढ़ लेते हैं हम इसको, है ना। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया हमारा a y1 प्लस में b y2 एज्यूम किया हमने। इसके लिए सेटिस्फेक्शन कंडीशन कौन सी होती है, वो कंडीशन जिसको ये सेटिस्फाई करे, तभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू a y1 प्लस में b y2 आए। तो देखो क्या है वो कंडीशन, कुछ नहीं है, जस्ट इस टर्म को हमने 0 को इक्वेट किया। क्यों किया, क्योंकि हमने अब तक जितने भी लेक्चर पढ़े हैं उसमें हम यही करते आ रहे हैं, क्या कि CF की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकालते थे, और उस इक्वेशन को निकालने के लिए हम राइट हैंड साइड को 0 के इक्वल करते थे, तभी हमारे CF की वैल्यू आती थी। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, 0 के इक्वल कर दिया। अब हमने एज्यूम किया पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या, कि हमारा y pi है, जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल वो क्या आया, u y1 प्लस में v y2, जहाँ पे हमारे u और v अननोन कोफिशिएंट है, फंक्शन ऑफ x है, जिनको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो उसमें भी हम u और v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखना आप। सबसे पहले हम डेरिवेशन समझ लेते हैं एक बार। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे प्रोडक्ट रूल का यूज करके, तो ये इक्वेशन बनी। अब u डैश y1 प्लस में b डैश y2 इक्वल टू 0, जैसे CF के लिए कंडीशन होती है कि राइट हैंड साइड हमारी 0 के इक्वल आए, ऐसे ही PI के लिए कंडीशन होती है क्या, कि u डैश y1 प्लस में b डैश y2 किसके इक्वल आए, 0 के। तो u डैश y1 और v डैश y2 इन दोनों की वैल्यू 0, तो ये दो टर्म बची,
इन दो टर्म को हमने लिख लिया। अब यहाँ से हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, u इंटू वी अप्लाई किया तो डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, इनके वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है हमारी, इसमें सब्सटीट्यूट किया तो हमें ये मिला। यहाँ से हमने u v के टर्म को अलग अलग लिख लिया और बाकी जो हमारी बची हुई टर्म है इनको हमने अलग लिख लिया। अब अलग लिखने के बाद बताओ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी जीरो बन जाएगी, क्यों? यूजिंग इक्वेशन स्टार ये दोनों टर्म हमारी जीरो बन रही है। अब यहाँ से हमें क्या मिला कि y1 डैश इंटू में u डैश प्लस में y2 डैश इंटू में u डैश इक्वल टू x। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, u और v की जो हमारी वैल्यू है उनको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप लोग एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इरेज कर दूं मैं, इन दो इक्वेशन को नोट कर लेना बस, बाकी मैं इरेज कर रही हूँ सारा। देखो समझ तो आ गया होगा आपको, है ना? जस्ट कुछ नहीं है, सिंपल है इक्वेशन। हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल को एज्यूम किया है कि u(y1) प्लस में v(y2) और उन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं। सबसे पहले मैं इनको लिख देती हूँ। एक तो ये इक्वेशन आई हमारी, है ना, कि u, कौन सी इक्वेशन आई हमारी, ये इक्वेशन u डैश y1 प्लस में v डैश y2 इक्वल टू में 0, हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। और एक इक्वेशन हमारी ये निकल के आई है, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो इसको। तो y1 डैश इंटू में u डैश प्लस में y2 डैश u डैश इक्वल टू में x, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड मान ली हमने। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम कैसे u और v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अब देखना। इसको इरेज कर रही हूँ मैं पूरे को, है ना। देखो मैं क्वेश्चन कराती ना तो सीधे भी करा देती, क्योंकि आप देख लेना कहीं भी डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं कि u और v की वैल्यू आपको बता देंगे, डायरेक्ट ये डेरिवेशन नहीं मिलता आपको जल्दी से ना, बहुत रेयर ही होता है कि टीचर्स जो होते हैं हमारे वो समझाते हैं। देखो हम बता देते हो, क्योंकि u और v की वैल्यू जो हम पढ़ेंगे हमें पता तो होना चाहिए ना कि ड्राइव कैसी, बेशक से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन पता तो हो हमें कि u और v की वैल्यू हमारी आई कैसे, है ना। अब देखो यहाँ से इस वाले इक्वेशन से हम u डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। u डैश की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली टर्म उधर जाएगी तो माइनस में, तो माइनस y डैश y2 अपॉन में y1, ये हमारी किसकी वैल्यू आई, u डैश की। सो पुट u डैश वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, कि यहाँ से जो हमने u डैश की वैल्यू फाइंड आउट की इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। तो देखो u डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो माइनस v डैश y2 अपॉन में y1, है ना, और इंटू में y1 डैश प्लस में y2 डैश u डैश इक्वल टू में x, ये आएगा हमारे यहाँ से। यहाँ से देखो क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो ये u है v है, यहाँ पे जो हमने y डैश y1 डैश इंटू में u डैश प्लस में y2 डैश इंटू में u डैश किया इक्वल टू x, तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, देखो ये v था, है ना, आप चेक कर लेना, मैंने इरेज कर दिया अभी, तो ये v है हमारे यहाँ पे, है ना। तो देखो v और यहाँ पे भी क्या है, v है, तो कुछ कॉमन आ रहा है, देखो v डैश और v डैश दोनों कॉमन आ रहे हैं हमारे यहाँ से, तो v डैश को हमने लिखा कॉमन, बचा क्या हमारा माइनस y2। अब आप लोग मुझे ये बताओ, ये माइनस, अब हमने v डैश कॉमन ले लिया तो ये माइनस इसके साथ आएगा, माइनस y2 और यहाँ पे क्या है y1 डैश ऑलरेडी है और नीचे डिनोमिनेटर में y1 प्लस में यहाँ पे क्या बचा केवल y2 डैश अपॉन में 1 इक्वल टू में x। यहाँ से हम एलसीएम लेके सोल्व आउट कर सकते हैं, देखो सोल्व करो कैसे आएगा, v डैश अपॉन में y1, है ना, ये टर्म एज इट इज माइनस y2 y1 डैश प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 y2 डैश इक्वल टू में x, ये टर्म आ जाएगी हमारी। देखो यहाँ से v की वैल्यू को आप फाइंड आउट करोगे तो v की वैल्यू हमारी क्या आई, v डैश की वैल्यू, सॉरी v डैश की वैल्यू क्या आई हमारी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो क्या आएगा x y1 अपॉन में ये वाली टर्म, जिसको हम y1 y2 डैश माइनस, इस टर्म को पहले लिख लिया, ये माइनस वाली टर्म को हम बाद में लिख रहे हैं y2 y1 डैश, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं किया हमने, एक डैश आएगा ना, कि यहाँ से v डैश ये टर्म आ गई थी हमारी इक्वल टू x था, हमने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है कि v डैश को यहीं पे छोड़ दिया, ये y1 डिनोमिनेटर में तो उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में तो ये टर्म डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई हमारी v डैश की वैल्यू, ये हमारी किसकी वैल्यू है v डैश की वैल्यू,
v डैश की वैल्यू। अब पुट v डैश वैल्यू इन इक्वेशन ए। इस इक्वेशन को हमने a मान लिया, तो ये इक्वेशन a में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसकी वैल्यू, v डैश की वैल्यू। तो u डैश की वैल्यू क्या आएगी, देखो माइनस v डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यानी कि x y1 अपॉन में y1 y2 डैश माइनस में y2 y1 डैश, ये किसकी वैल्यू हमारी v की, इनटू में y2 अपॉन में y1। तो इस y1 से ये y1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा u डैश की वैल्यू क्या आएगी कि माइनस एक्स y2 अपॉन में y1 y2 डैश माइनस में y2 y1 डैश, ये हमारी किसकी वैल्यू आई, u डैश की। अब देखो v डैश की वैल्यू मिल गई, हमें u डैश की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से क्या हम u और v की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है और हमें u की वैल्यू चाहिए, तो क्या हम दोनों को इंटीग्रेट कर दे तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें u और v की वैल्यू फाइंड आउट जो करनी थी वो हमें मिल जाएगी। सो हम क्या करेंगे, डूइंग इंटीग्रेशन टू ऑब्टेन u एंड v वैल्यू। तो देखो यहाँ पे आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो v डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल v की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ y1 x अपॉन में y1 y2 डैश माइनस में y2 y1 डैश, ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, v की वैल्यू आई। ऐसे ही u की वैल्यू देखो यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल u बचेगा, इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा, तो माइनस एक्स y2 अपॉन में या फिर y2x कैसे लिख सकते हो ना, y1 y2 डैश माइनस में y2 y1 डैश, ये हमारे किसकी वैल्यू आई, u की। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो ना, इसको छोटा दिखाने के लिए क्या कर सकते हो, समझ गए होंगे कि हम रोकिंशन की वैल्यू देखो हमने पढ़ा था, रोंकिशन देखो इसकी वैल्यू को हम कैसे लिखते थे, w से डिनोट करते थे। हम क्या करते थे कि y1 y2, अब y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते थे, y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते थे, दोनों की हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डिटरमिनेंट के तरीके से लिखोगे, y1 की मल्टीप्लाई y2 डैश के साथ, y1 y2। देखो ये चीज आपको पता होगी कैसे हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम रोकिंशन फाइंड आउट करते हैं, पढ़ चुके होंगे आप लोग अभी तक ये सारी चीजें, फिर भी बता रही हूँ, एक बार समराइज करा रही हूँ, है ना। तो y1 इंटू y2 डैश माइनस में y2 y1 डैश, ये हमारा किसके इक्वल आई, ये टर्म हमारी किसके इक्वल आई, हमारी w के। तो देखो ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, ये यही टर्म है हमारी, तो क्या हम इसको w से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो v की वैल्यू क्या है हमारी, इंटीग्रेट y1 x अपॉन में w, देखो कितना छोटा दिख रहा है। अब आपको ना आधे से बच्चों को यहाँ पे इसको देख के रिलीफ मिल रहा होगा, है ना, क्यों, क्योंकि देखो कितना छोटा टर्म हो गया। इस टर्म को देख अब आपको ये लर्न भी नहीं करना पड़ेगा कि ये टर्म हमारी कैसे आई, आपको पता है कि रोकिंशन के लिए y1 y2 y1 डैश y2 डैश क्रॉस मल्टीप्लाई करते यही आता है। आपको अगर ये टर्म डिनोमिनेटर याद भी ना रहे ना, तो आप जल्दी से साइड में रोकिंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि y1 y2 y1 डैश y2 डैश, तो यही वैल्यू आएगी सेम। तो आपको देखो लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। और u की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस एक्स y2 अपॉन में w, यही हमें चाहिए था, u और v। क्यों, क्योंकि u और v हमारे अननोन कोफिशिएंट थे जो हमारे फंक्शन थे किसके, x के। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि u और v की वैल्यू तो हमें मिल गई यहाँ से कि v की वैल्यू क्या है, हमें इंटीग्रेट y1 x अपॉन में w, u इक्वल टू में इंटीग्रेट माइनस एक्स y2 अपॉन में w। इसको याद करने का तरीका भी इजी है। देखो क्या तरीका है कि देखो हमने कैसे लर्न किया हुआ है कि u के सामने माइनस, कि अगर देखो v है, v ठीक है, जस्ट कि v मतलब क्या होता है, हम मतलब एकता, यूनिटी में रहोगे तो क्या रहेगा, देखो v मतलब हम मतलब यूनिटी, तो y के साथ 1 मतलब यूनिटी 1 ही तो होता है। यूनिटी जब हम उसमें पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर में तो 1 ही तो लेके चलते थे ना। तो y 1 x अपॉन में w, तो कोई माइनस साइन भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि v है, हम रहेंगे सारे यूनिटी में, मतलब पॉजिटिविटी रहेगी तो पॉजिटिव साइन, और 1 y1 x।
अब u है, u मतलब तुम, मतलब केवल एक पर्सन को डिनोट कर रहे हो, एक पर्सन को डिनोट करोगे तो मतलब नेगेटिविटी आएगी, मतलब नेगेटिव साइन, और u मतलब तुम, मतलब सेकंड पर्सन, तो ये 2। देखो अब आपको लर्न भी हो गए होगा, ये है ना, ये जस्ट छोटी सी ट्रिक है याद करने की, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि v मतलब पॉजिटिविटी यानी यूनिटी यानी y1 x अपॉन में w, और यहाँ पे माइनस एक्स y2 अपॉन में w। तो आप लोग टोटल सॉल्यूशन लिख सकते हो। टोटल सॉल्यूशन लिखोगे क्या आएगा, CF प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल, CF क्या था हमारा, a/1 प्लस में b/2 प्लस में इंटीग्रेट y1 x अपॉन में w प्लस में इंटीग्रेट y1 था ना, क्या था हमारा, pi की वैल्यू क्या थी, y इजिकल टू में u/y1 प्लस में v/2, ये वैल्यू थी, है ना। तो u की मल्टीप्लाई y1 के साथ भी तो लिखोगे, तो y1 इंटू यू की वैल्यू माइनस एक्स y2 अपॉन में w प्लस में, अब यहाँ पे क्या है y2 इंटू वी, y2 और b की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेट x y1 अपॉन में w। तो ये किसकी वैल्यू आई, आपकी टोटल सॉल्यूशन की ये वैल्यू आ गई। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने u और v की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया। हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट इक्वेशन मानी थी क्या, कि y इक्वल टू u/y1 प्लस में v/2, फिर हमने इसका फर्स्ट इंटीग्रेट किया था, फिर सेकंड टाइम इंटीग्रेट किया, फिर इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमारे थे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में सी वाई इक्वल टू एक्स, उसमें सब्सटीट्यूट किया, वहां से हमें ये दो इक्वेशन मिली। इन दो इक्वेशन से u डैश v डैश की वैल्यू फाइंड आउट की। अब u डैश और v डैश की वैल्यू को इंटीग्रेट करके हम u और v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। अब इन u और v की वैल्यू से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि हम u और v की वैल्यू को कैसे डिराइव करते हैं, है ना। तो कितना सिंपल था, आपको देखो समझ आ गया होगा एक बार में ही, है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस आउट करेंगे और वर्किंग रूल पढ़ेंगे, किसका, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। सो प्लीज शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ मैं। आप लोग देखो सपोर्ट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना, ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। सो प्लीज